खिचड़ीपुर गांव में एक भी शौचालय नहीं था, ना ही गांव में और ना ही किसी के घर में। महिलाएं और पुरुष सभी घर के बाहर खुले में शौच करने जाते थे। सुरुचि बेटी, जल्दी उठ जा बेटी, हल्का होने नहीं जाना है क्या? ओफो माँ, कभी तो देर तक सोने दिया करो। रोज सुबह 5 बजे उठा देती हो। बेटी, देर तक सोएगी तो दिन में सबके सामने शौच करना पड़ेगा। कुछ शर्म बाकी है कि नहीं? चल जल्दी उठ जा, मैं जा रही हूँ, वापस आकर दोबारा सो जाना। माँ, आपको पता है ना, एक बार मेरी नींद टूट जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है। तो फिर चल मेरे साथ। मनीषा और सुरुचि लोटा लेकर अंधेरे में घर के बाहर चल देते हैं। उनके साथ गांव की दूसरी महिलाएं भी चलने लगती हैं। शौच से आने के बाद नहा धोकर सुरुचि अपने पापा के पास जाती है। पिताजी, चाय लीजिए। सुरुचि के पिताजी सेठ बंसीधर गांव के मुखिया थे। लाओ बेटी। पिताजी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? तू बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप दे देंगे ना? ना तो नहीं करेंगे? अरे नहीं बेटी, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। सभी गांव वालों की सुनता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा? तू तो मेरी इकलौती दुलारी बेटी है। तो पिताजी, हमारे घर में एक शौचालय बनवा दीजिए। क्या? शौचालय है? लेकिन ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। हमारे यहाँ ये गंदा काम घरों में नहीं किया जाता। पिताजी, आपने वादा किया था कि आप ना नहीं करेंगे, और फिर आप तो गांव के मुखिया हैं, आपको कौन रोक सकता है? मुखिया के घर तो शौचालय बनवाई जा सकती है। बेटी, अगर मैं अपने घर में शौचालय बनवा लूंगा तो गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने घरों में शौचालय बनवाने की मांग करेंगे, और यह नहीं हो सकता। तो ठीक है, मुझे नहीं मनाना कोई जन्मदिन। सुरुचि मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आपने इसे ज्यादा सर चढ़ा लिया है, इतनी बहस करने लगी है। अरे, एक ही तो बेटी है हमारी, लेकिन मैं भी कितना अभागा बाप हूं कि उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तभी सेठ बंसीधर के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। अरे, नवीन का फोन आ रहा है। नवीन सेठ बंसीधर का इकलौता बेटा है जिसने शहर में रहकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक सरकारी कंपनी में नवीन की जॉब भी लग जाती है और कंपनी के प्रोजेक्ट पर वो विदेश चला गया था। हेलो। हेलो। प्रणाम पिताजी, मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ और अगले सप्ताह गांव आ रहा हूँ। अरे वाह बेटा, अच्छे समय पर गांव आ रहे हो। अगले सप्ताह सुरुचि का जन्मदिन भी है। अरे, सुना तुमने? अगले सप्ताह नवीन आ रहा है। ये सुनते ही मनीषा और सुरुचि दोनों खुश हो जाती हैं। अब भैया ही कुछ कर सकते हैं, अपनी बात भैया से कहूंगी। कुछ दिनों बाद नवीन घर आता है। माँ, ये आपके लिए कुछ साड़ियां लाया हूँ, और पिताजी, ये घड़ी आपके लिए। और मेरे लिए क्या लाए हो भैया? तेरे लिए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 1 दर्जन सूट पीस लाया हूँ। बेटा, भगवान की दया से नौकरी तो तू अच्छी कर रहा है। अब तेरी शादी हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी, मैं तो शादी तभी करूंगा जब सुरुचि की शादी हो जाएगी। पहले इसे यहाँ से भगाऊंगा। भैया। नवीन हंसने लगता है और सुरुचि वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी, मैंने सुरुचि के लिए एक लड़का देखा है जो विदेश में इंजीनियर है, और उसकी पूरी फैमिली विदेश में ही सेटल्ड है। ठीक है बेटा, तूने देखा है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन उन लोगों को लड़की देखने के लिए तो यहाँ आना होगा। ठीक है पिताजी, मैं इस बारे में दीपांशु से बात करता हूँ। अब बातें ही करते रहेंगे या इसे खाना भी खाने देंगे? हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं। सबने मिलकर खाना खाया और खाने के बाद नवीन अपने कमरे में आराम करने चला गया। तभी वहां सुरुचि आई। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ सुरुचि, बोलो क्या बात है। भैया, आप पापा से कहो ना कि हमारे घर में शौचालय बनवाएं। शौचालय ना होने की वजह से मुझे खुले में शौच करने जाना पड़ता है। मुझे बहुत शर्म आती है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आज ही पापा से बात करूंगा। अरे बेटा, लड़के वालों से बात हुई क्या? पिताजी, लड़के वालों से बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पिताजी, लड़के के माता पिता और रिश्तेदार सब विदेश में रहते हैं। अगर वो लोग सुरुचि को देखने यहाँ आएंगे तो हम उन्हें शौच के लिए खेतों में नहीं ले जा सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए,
जब वो लोग देखेंगे कि हमारे घर में शौचालय नहीं है तो हम पर कितना हंसेंगे। और तो और विदेश में भी हमारे देश का नाम खराब होगा कि आज के जमाने में भी भारत देश के गांव में शौचालय नहीं है। ऐसे पिछड़े लोगों से कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा। और सिर्फ एक शौचालय ना होने की वजह से मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से नहीं हो पाएगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है कि शौच जैसे काम हमारे यहाँ घरों में नहीं होते। पिताजी, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम कभी भी आधुनिक नहीं बन पाएंगे। आज जब पूरे गांव में स्कूल है, सबके हाथों में मोबाइल फोन है, तो घरों में शौचालय बनवाए जाने का क्या हर्ज है। और हमारी सरकार तो देश के सभी गांवों में खुद शौचालय बनवा रही है। मैं खुद शौचालय बनवाए जाने की परियोजना पर काम कर रहा हूँ और उस परियोजना के तहत बहुत जल्दी सरकार की एक टीम निरीक्षण करने हमारे गांव आने वाली है। हमें तो सरकार के इस काम में उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बेटा, फिर तो गांव के सारे लोग यही कहेंगे कि सेठ बंसीधर ने अपने घर में शौचालय बनवा लिया, मेरी थू थू हो जाएगी। पिताजी, जब हमारी बहन, माँ और बहू बेटियां खुले में शौच करती हैं तब थू थू नहीं होती है। कल जब मैं गांव के रास्ते से घर आ रहा था तो खेतों में हर जगह मल पड़ा हुआ था और उससे आने वाली बदबू से मेरी नाक फट रही थी। पिताजी, खुले में शौच करना ना ही सिर्फ हमारी सेहत से खिलवाड़ है बल्कि प्रकृति के साथ बहुत ही गंदा खिलवाड़ है। लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं लड़के वालों को मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो उन लोगों को ये बताने में बहुत शर्म आएगी कि मेरे घर में शौचालय नहीं है। सुनिए जी, नवीन ठीक ही तो कह रहा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही घर में शौचालय बनवाता हूँ। और दूसरे ही दिन सेठ बंसीधर के घर में शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। 2 दिन के बाद शौचालय बनकर तैयार था। थैंक यू भैया, भाई हो तो आपके जैसा। आपने मुझे जन्मदिन का तोहफा दे दिया। अरे छोटी, ये तो मेरा फर्ज था, सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। ग्रामीण मुखिया जी के घर के बाहर बने शौचालय को देखने के लिए आने लगते हैं। प्रणाम मुखिया जी, सुना है आपने अपने घर के बाहर शौचालय बनवाया है। हाँ बोला, और बहुत जल्दी अब तुम सबके घरों में भी शौचालय बनेगा। तभी वहां नवीन आ जाता है। सिर्फ आपके घरों में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में जगह जगह पब्लिक टॉयलेट भी बनेगा। पर मुखिया जी, ये तो हमारे गांव के उसूलों के खिलाफ है। देखिए, आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस गांव को साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। हमारे देश, हमारे गांव, हमारे घर, हमारी धरती को सुंदर, स्वच्छ और निरोग रखना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। और फिर जहां बात हमारी बहू बेटियों की इज्जत की हो, वहां कोई उसूल नहीं चलते। हमारी माँ बहन की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गांव की औरतें भी नवीन की बातें सुन रही थी। वो एक साथ बोल पड़ी। हाँ हाँ, नवीन भैया सही बोल रहे हैं, हम खुले में शौच करने नहीं जाएंगे। नवीन भैया, जो बात हम बरसों से नहीं बोल पाए वो आज आपने 1 मिनट में सबको समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन बाद नवीन वापस शहर अपने काम पर चला जाता है और वहां से गांव में शौचालय बनाए जाने की परियोजना की शुरुआत करने के लिए अपने दफ्तर की एक टीम लेकर गांव आता है और गांव में जोर शोर से शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। पिताजी, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वो लोग अगले हफ्ते सुरुचि को देखने आ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद पूरे गांव में शौचालय बनकर तैयार था।